सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। से ही उस आलिम को अल्लाह ने कुरान पाक में डराया है। किताबें मिसाल दे रहा है तौरात की, लेकिन उलमा ने फरमाया तौरात ही नहीं, कुरान का इल्म हासिल करने वाले भी अगर कुरान पाक का हक अदा नहीं करते, कुरान पाक का इल्म हासिल करने वाले कुरान पाक को साफ साफ बयान नहीं करते, इसके अहकामात बयान नहीं करते, कुरान पाक की खिदमत नहीं करते, तो वो लोग भी कुरान के फरमान के मुताबिक गधों की तरह हैं। ऐसा नहीं कि ये मिसाल सिर्फ यहूदियों के लिए दी जा रही है, दूसरी कौम के उलमा के लिए दी जा रही है। ये मिसाल इस कौम के उलमा को भी दी जा रही है जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं, हदीस का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह का इल्म हासिल करते हैं, नबी का इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उनके और उनके इल्म के दरमियान में कोई जोड़ ना हो। कुरान ऐसे लोगों को गधा कहता है। आ रही है बस। अल्लाह अकबर कबीरा। बात आ गई तो दो तीन बातें अर्ज करता हूं, सुन लो। लेकिन इन बातों को सुनकर आप अपने अदब में कुछ फर्क नहीं लाना। आपका काम अदब करना है, लेकिन पहचान पैदा करो। प्यारे आका ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, उस ज़माने में आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिवाय उलमा के और कोई नहीं रहेंगे। हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं। मैं फुला और फुला नहीं कहता, जनरल है। आप सुन रहे हैं जनरल, तो लेबल मत लगाओ, लेकिन आप अपने नजर से पहचान लो कैसा है ये। आज है जमाना ऐसा है। बाज कुछ से जिनका लिबास होगा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर का मन सही नहीं है। कुछ हैं ऐसे इस दौर में भी जो गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। कुछ हैं ऐसे जो ये यकीन कर चुके हैं इज्जतें सिर्फ सियासी लोगों के बैठने में मिलती है। शान के झंडे कब चढ़ेंगे? अगर हमारे दाहिने या बाएं जानिब कोई काउंसलर, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई का आदमी हो, उनके सपों में खड़ने में इज्जत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये काम करने वाले कौन हैं? कुछ वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्म का लेबल लग चुका है। जिनके ऊपर इल्म का लेबल लग चुका है। हजरत मौलाना इलियास गोहमन साहब दामद बरकातुहुम ने एक किताब में बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। हजरत मौलाना इलियास गोहमन साहब दामद बरकातुहुम ने एक किताब में बड़ी अच्छी बात फरमाई। अक्सर उलमा गरीब और उलमा की शान ही गुर्बत। कहे तो सुभान अल्लाह। और जब से आज दोस्तों मैंने मेरे शेख कुतुब आलम से एक दुआ का सबक पढ़ा, उस वक्त से मैं कभी अल्लाह के पास
कसरत दौलत की दुआ ही नहीं की। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं कि मैं हिट कर बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर भी बेशुमार जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी दौलत बेहद कमाने की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम के ये किताब को सुनने के बाद मौलाना मैंने कभी अल्लाह ताला से कसरत दौलत की दुआ ही नहीं की, जबकि कई मरतबा हरमैन शरीफैन में हाजिरी का मौका मिल गया है। दुआओं के कबूल होने की सबसे आला व औला जगह है। मैंने काबे का गिलाफ पकड़कर जरूर मांगा है, रोज़े अक़दस के पास जालियों के पास खड़े होकर मैंने मांगा है, मदीने की गलियों में भी मैं दुआ करता हूँ, मक्के की गलियों में दुआ करता हूँ। लेकिन हजरत शेख की एक बात और एक सबक सुनने के बाद मैंने दुआ का अंदाज बदल दिया और हजरत शेख ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह के पास दौलत मत पूछो, ऐ लोगो अल्लाह के पास दौलत का सवाल मत करो, अल्लाह के पास सिर्फ इतना सवाल करो कि मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं ऐ अल्लाह उन जिम्मेदारियों को तू अदा कर दे। अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो, अल्लाह के पास दौलत का सवाल ना रखो, अल्लाह के पास अपने ज़रूरतें पेश कर दो बस। अल्लाह एक 4 बेटियां ही शादी करना इंतज़ाम कर, दुआ में यकीन भी होना, शादियां सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश भी करना। अल्लाह बच्चे की शादी करना है, डीजे का इंतज़ाम अब तक नहीं हुआ है, इंतज़ाम कर। ऐसे कई को दुआ करा, मुजम्मिल साहब बोले अल्लाह के पास ज़रूरत रखो, बोल को ये ज़रूरत में दाखिल नहीं, ये जहन्नम का रास्ता है। अल्लाह ज़रूरत को रखना, मैंने उलमा से सुना है तेरे पास ज़रूरतों को रखना है, कैसा अच्छा रिश्ता आया है उसे 10 लाख रुपए जोड़े को देना है, ये ज़रूरत नहीं है। 10 लाख रुपए सवाल करने वाले फ़कीर को लात मारो, हलाल कमा कर खिलाने वाले किसी मुत्तकी परहेजगार को शादी करके दो, ज़िंदगी भर तुम सुकून से रहोगे। जवाई को देखेंगे तो बेटे का मज़ा मिलेगा। अल्लाह मेरी है, मेरे दोस्त बहुत बड़े हैं, मैं डिपार्टमेंट में भी हूँ, मैं सियासत में भी हूँ, मेरी पार्टी के लोगों को मैं दावत नहीं दिया तो मेरी इज्जत चल जाती है। अल्लाह तकरीबन 3-4 हज़ार आदमी की दावत का इंतज़ाम करना, ज़रूरत तेरे सामने रख रहा हूँ, किसे बुलाकर किसके पास मांग रहा है। समझ में आ रही है प्यारों? समाअत के माहौल में, हालात के माहौल में डूब कर सुनो। मसलुल लदीन हुम्मिलुत तौराह सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। इस आयत की मैं कुछ तशरीह कर रहा हूं, और वह संसर वाले आकर जो बोले उसकी शर्म पेश कर रहा हूं। और मैदान हशर में अल्लाह ने अपने नाम के साथ कौन सी सिफत को जोड़ा वो बयान कर रहा हूं, और आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है वो बयान कर रहा हूं। दौलत नक्को, कुत्ते लड़े सका लड़ रही इकरम साहब, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे, थू 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 थू। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो मर जाता है तो खुद घर के अफराद परिंदे बन जाते हैं। क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे घरों में
कुरान है तो कुरान के मुताबिक जिंदगी करो, वरना घरों से कुरान निकाल कर मस्जिदों में ला कर रख दो। तुम कुरान वाले घर के लायक नहीं हो। दौलत 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 दौलत, तुफ हो ऐसी दौलत पर जो खून को फोड़ कर रख देती है। लानत हो ऐसी दौलत पर जो खून को दूध की तरह फोड़ कर रखती है। बच्चों को अखलाक की दौलत दो, बच्चों को शर्म और हया की दौलत दो, बच्चों को इत्तिहाद और इत्तेफाक की दौलत दो, बच्चों को जुड़कर रहने की दौलत दो, बच्चों को हमदर्दी की दौलत दो, बच्चों को बड़े इतिहास करने का सबक पढ़ाकर दौलत दो। ऐसे माँ बाप खबर में सुकून से रहेंगे, उनके बच्चे भी मरने से पहले सुकून से रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मत कमाओ, खूब कमाओ, नीयतें अच्छी रखो, नीयतें अच्छी रखो। हजरत शेख ने फरमाया बरकत मांगो, कसरत न मांगो, अल्लाह के पास दौलत का सवाल न रखो, अल्लाह के पास जरूरतों को रख दो। ये मेरी जरूरत, ये मेरी जरूरत, ये मेरी जरूरत। एक वाकई किसी जमाने में कहा था, याद है इस उन्वान पर या नहीं है? अरे मुंडी की भी हलाओ रे बाबा, नहीं। एक हकीम साहब थे, उन्होंने उतनी देर मतलब में बैठते थे जितनी जोरू उनकी लिस्ट देती थी। सही वाकया, उनकी जोरू दिन भर की ज़रूरतों की जो लिस्ट देते थे, उतनी लिस्ट के पैसे आए तक उन्होंने अपनी क्लिनिक में बैठते थे। जैसे ही वो लिस्ट की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, क्लिनिक बंद कर डाल को चले जाते। इत्तेफाक भी लिस्ट की ज़रूरत पूरी होने और क्लिनिक में लोग आने बंद होने दोनों बराबर होता था। दवा भी बड़ी मशहूर थी उनकी। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आकर ज़रूरियात से फारिग होकर जब अल्लाह का वली अपने क्लिनिक को जा रहा है, डॉक्टर थे, हकीम थे, वो पुराने ज़माने के ज़बरदस्त इलाज था, खुदा ने उनके हाथ में तासीर भी अता दे रखी थी। अब वो जाने से पहले जैसे हस्बे मामूल लिस्ट ले रहे हैं, अब लिस्ट लिए, और उनकी एक आदत थी कि लिस्ट अपनी क्लिनिक में आकर पढ़ते। अब जैसे ही आकर क्लिनिक में लिस्ट पढ़े, लंबी लिस्ट है, ऊपर एक मजमून है, तुम्हें होंगे डॉक्टर, हकीम, वली के लिए सब बाहर के माहौल में, घर में तुम्हें एक शौहर, बच्चों के बाप, यहाँ की जिम्मेदारी पर भी तुम्हारी नज़र होना। खाली उठे तो क्लिनिक जाती, क्या की करती, दवायाँ बना ले को दिन सर भे, जोरू न रे बाबा, किसे छोड़ी बोल को उनको छोड़ने। बच्ची जवान हो गई है, उसकी उम्र के बच्चा की पूरी शादी खानदान से लेकर मोहल्ले तक हो रही है, तुम ना रत्ती भी वो बच्ची का एहसास नहीं। फितरत भी है, बच्चे पैदा तो करते हमें सब मिलकर आपस में, लेकिन वो बच्चों की फिक्र पैदाइश से लेकर शादी तक जितना माँ को होती उतना बाप को नहीं होती। अगर बाप को होती तो उन्हें सिगरेट पीना छोड़ देता। बोलो अकरम सुभान अल्लाह। बाप को अगर होती तो उन्हें कीमती मोबाइल लेना छोड़ देता। बाप को अगर होती तो फिर उन्हें कीमती गाड़ियां लेना छोड़ देता। अगर बाप को होती तो उन्हें चुनखाना छोड़ देता। जो बाप बेकार का खर्च करता ना, अब्दुल वाहिद साहब, वो बाप अपने खर्च को संभाल ले तो फिर बीवी को लिस्ट पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिस्ट पेश करने से पहले बच्ची की शादी का रुखा बना हुआ रहता। उन्हें याद बार बार दिलाते रहती। उन्हें कौन?
घर की औरत दिलाते रहती, वक्तन फवक्तन रत्ती रत्ती लगो उन्हें जोड़ती, वो अपना माल भी नहीं रहता। शादी के वक्त खजाना बाहर तो ताज्जुब कर दल तो बाहर जाकर झंडे चढ़ाता, बच्ची को मैं 50 जोड़े कपड़े दिया होगा, खरीदी को माल भी नहीं रहता। कब भी औरत बाहर गए तो बराबर काला धन लेकर कैसा भी जाते, बच्ची के वास्ते संभाल कर रखते। क्या समझे तुम्हारे घर की औरतों का, जो तुम्हारा हाथ बटाते हैं, जाहिर और बातिन में उजाले और अंधेरे में छुपते छुपाते। उन लोगों की वो मेंटालिटी ना होती तो फिर बच्चों की शादियों पर फांसी लेने के अलावा कोई और रास्ता ना होता। पर मैं आपके सामने उनके खिदमात का इजहार करूंगा। छोटा छोटा जेवरा लेते हैं, गाड़ी नौशों को लेते हैं, अंगूठी लेते हैं, कि वाच लेते हैं, कि क्या लेते हैं, कि लेकिन छोटे छोटे चीज़ें जो संभालती ना उन्हें लेकर उसका शुक्रिया अदा करे तो हमें जन्नती इंशाअल्लाह। अब तुम लगा सब सोच रही वो उनकी फोन कर डाली हजरत को, पूरा जुम्मा हजरत बरसरी माहौल का आदमी भाई मैं देखता रहता हूँ। घरों के अंदर एक दूसरे के खिदमात और एहसानात को समझो। जो घर न बना वो बाहर नहीं बन सकता है, जो घर के अंदर बने बगैर बाहर बनने का इजहार करता है वो मक्कार है, मक्कार। वो क्या है? मक्कार है, मक्कार। घर के एक दूसरे की खिदमत को कबूल भी करना, एक दूसरे की खिदमत का शुक्रिया भी अदा करना। इसीलिए हमारे हजरत अमीर शरीयत अव्वल